शूट आउट केस से जुड़ी हुई G20 समिट के दौरान हत्या की प्लानिंग थी। ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है। शूटर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद एक और ऑप्शन दिया गया था शूटर्स को कि कचहरी के बाहर इन्होंने जो योजना बनाई थी, यानी कि आपस में जो ये योजना बना रहे थे, कई जगहों को लेकर प्लानिंग इन्होंने की थी। तीसरी बार प्रयागराज चौराहे पर भी प्लानिंग की थी कि वहां पर जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाए। चौथी कोशिश में घर के बाहर भी हत्या को लेकर दहशत फैलाना चाहते थे, यानी कि हत्या वहां पर करना चाहते थे। ये भी एक और जानकारी निकलकर सामने आई। तो प्लानिंग जो की जा रही थी, पहले से ही अलग अलग जगहों पर रेकी कर ये कोशिश की जा रही थी जानने की कि कहां पर आएंगे। जैसे ही मेडिकल के लिए आए अतीक और अशरफ, वैसे ही दोनों की हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इससे पहले कहां को लेकर चर्चा की थी, इन्होंने योजनाएं बनाई थी, क्योंकि अब तीनों के तीनों पुलिस रिमांड पर हैं, तो कई खुलासे तीनों को लेकर हो रहे हैं। तीनों खुद जो है जानकारियां दे रहे हैं कि 2 शूटर्स और थे। ये भी एक जानकारी निकली। शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, इससे पहले जब पूछताछ हो रही है इन तीनों शूटर्स से, कई जानकारियां इन्होंने दी है। जैसे पहले कहा कि हम 3 नहीं बल्कि 5 शूटर थे। अब एक और बड़ी बात कि इनकी प्लानिंग पहले से अलग अलग जगहों पर चल रही थी कि कहां पर अटैक किया जाए, कहां पर मारा जाए दोनों को। देखिए, बिल्कुल उमेश पाल हत्याकांड जो अतीक अहमद और अशरफ ने कराया था, उसको लेकर लगातार लोकेशन बदली गई, क्योंकि पहले G20 समिट के दौरान ऐसी प्लानिंग की गई थी, लेकिन तब इतनी ज्यादा सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी कि शूटर्स ने मना कर दिया। दोबारा प्रयागराज जो कचहरी है, वहां पर इन्होंने प्लान किया था कि उमेश पाल की हत्या कर देंगे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से वहां पर भी ऐसा ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। तीसरा प्लान प्रयागराज के चौराहे पर हत्या का हुआ था, वो भी फेल हो गया। लेकिन चौथा प्लान फुल प्रूफ प्लान था, और ऐसी जानकारी आ रही है कि 12 फरवरी के आसपास ये जो गैंगस्टर्स थे जिन्होंने शूटिंग को अंजाम दिया था उमेश पाल की, वो बरेली जेल पहुंचे थे अशरफ के पास। वहां पर पूरे इस घटनाक्रम को प्लान किया गया, और उसके बाद उमेश पाल की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। अतीक अहमद को ऐसा लगता था कि धीरे धीरे उसका जो राजनीतिक रसूख, यानी कि शिवम, ये पहले से प्लानिंग थी कि कहां पर मारना है।